सो प्रपोर्शन एक ऐसा रिलेशनशिप को कहते हैं जिसमें दो या दो क्वांटिटीज आपस में इस तरह से रिलेट होती हैं कि एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। तो ऐसा रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रपोर्शन। मिसाल के तौर पर हम अगर बात करें लेबर की और प्रोडक्शन की, अगर एक फैक्ट्री में लेट्स सपोज शर्ट्स बनती हैं और उसमें 20 बंदे काम करते हैं। अगर वो 20 बंदे डेली बेसिस पे 100 शर्ट्स स्टिच करते हैं। अब अगर हम वो नंबर ऑफ जो लेबरर्स हैं अगर हम उनको बढ़ा देते हैं वर्कर्स को, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और अगर हम नंबर ऑफ लेबर्स को कम कर देते हैं तो हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम। अब ये एक रिलेशनशिप था, इसमें दो क्वांटिटीज थी। कौन कौन सी क्वांटिटीज थी? एक हमारे पास लेबर थी और एक हमारे पास थी प्रोडक्शन, जिसको हम शर्ट्स कह सकते हैं। तो एक जब क्वांटिटी चेंज हुई तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कॉमन लाइफ की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक रूम में इन्वर्टर लगा हुआ है, अगर हम इन्वर्टर में टेम्परेचर को हाई करते हैं तो रूम में जो ठंड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम रूम में जो इन्वर्टर का टेम्परेचर लो करते हैं तो ठंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये भी एक रिलेशनशिप है। इसमें दो क्वांटिटीज आ गई, एक हमारे पास क्वांटिटी आ गई टेम्परेचर जो इन्वर्टर का है, दूसरा हमारे पास आ गई ठंड आ गई। तो इनका भी आपस में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। अगर आप इन्वर्टर का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आपकी ठंड चेंज मतलब कमरे का जो जो ठंड है वो चेंज होती है। तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का आपस में एक ऐसा ताल्लुक हो कि एक क्वांटिटी के चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी में ऑटोमेटिकली फर्क पड़े, इस तरह के हम रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन हमारे पास दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक हमारे पास होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का फर्क क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक क्वांटिटी अगर बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, और अगर एक क्वांटिटी कम हो तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में चेंज है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी आपकी कम हो रही है। इस तरह के हम रिलेशनशिप को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मिसाल के तौर पर भी हमने देखा कि नंबर ऑफ वर्कर्स और प्रोडक्शन, अगर 20 बंदे हैं, लेबरर हैं आपकी फैक्ट्री में, वो डेली की 500 शर्ट स्टिच करते हैं। अब अगर आप वर्कर बढ़ा के 25 करेंगे तो वो शर्ट्स 500 से ज्यादा स्टिच करेंगे, यानी कि बंदे बढ़ाए तो आपकी शर्ट्स भी बढ़ गई। और अगर आप बंदे कम करेंगे तो आपकी शर्ट्स की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। मतलब बंदे बढ़े तो शर्ट्स बढ़ गई और बंदे कम हुए तो आपकी प्रोडक्शन कम हो गई। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके। इसी तरह से अगर हम बात करें इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इनवर्स प्रोपोर्शन आपका ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें इन अपोजिट होता है। मतलब एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज कम हो गई, या एक चीज कम हुई तो दूसरी चीज बढ़ गई। इस तरह की हम रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल 20 बंदे हैं, वो कोई भी एक मकान 40 दिन में मुकम्मल करते हैं। अब अगर आप बंदे 20 से बढ़ा के 25 करेंगे तो दिन आपके क्या हो जाएंगे, कम। यानी कि बंदे बढ़े तो दिन आपके कम हो गए। और अगर आप बंदे 20 से कम करके 15 करेंगे तो वो दिन 40 से ज्यादा लगेंगे। यानी कि एक लेबर, अगर आपने लेबर कम की तो टाइम ज्यादा लगा, अगर आपने लेबर बढ़ा दी तो टाइम लगेगा कम। तो ये लेबर और जो टाइम के दरमियान में ताल्लुक है, इस तरह के हम रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। एक चीज बढ़ी तो दूसरी कम होगी, और एक चीज कम करे तो दूसरी चीज बढ़ जाए, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमारे पास पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन के बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हमें इनको सॉल्व करने का तरीकेकार आता होगा तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार देखते हैं, क्या तरीका होता है। हमारे पास एक मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आ गया, इफ 12 men कैन मेक 1800 ब्रिक्स इन अ डे। अगर 12 बंदे एक दिन में 1800 ईंटें बना रहे हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी मेड इफ नंबर ऑफ मैन इज इंक्रीज टू 12। अगर हम बंदे 12 से बढ़ा के 16 कर देंगे तो बताइए कि अब ईंटें वो कितनी बनाएंगे। अब आपने सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना है, आपने सबसे पहले उसमें क्वांटिटीज देखनी कि कौन सी क्वांटिटीज का कंपैरिजन किया जा रहा है। अब इसमें दो क्वांटिटीज हैं, एक मेन है और दूसरा क्या है, ब्रिक्स है। अब आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोनों क्वांटिटीज को इधर लिखें, ब्रिक्स और मैन। अब आप ये देखें कि पहली स्टेटमेंट है 12 बंदे 1800 ईंटें बनाने, तो आप लिखें 12 बंदे कितनी ईंटें बना रहे, 1800। ओके, ये उसने पहली स्टेटमेंट दी जो नॉर्मली कंप्लीट होती है। अब दोनों चीजें इसमें गिवन आप लिख लें। नेक्स्ट आप उसने कहा बंदे बढ़ा के 16 कर दिए। अब ये बंदे आपके बढ़ के क्या हो गए, 16 हो गए हैं। अब आपने फाइंड क्या करना है कि बताएं कितनी ईंटें वो बनाएंगे। जो चीज आपने अब फाइंड करनी है ना, उसको आप इधर लिख लें, एक्स लिख लें। सपोज कर लें कि एक्स है, इसका हमें नहीं पता। ओके। अब जो चीज हमने फाइंड करनी है ना, इधर आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आप एक एरो लगा लें, जिस तरह इधर लगा हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगा लें। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने मतलब फ्रैक्शन की शक्ल में लिख देना है। ये आप करेंगे x बटा 1800 कर दिया,
यानी कि आपने क्या किया, जो चीज आपने फाइंड करनी ना, जिसको हमने एक्स लिखा, इधर आपने अपवर्ड एरो लगा लिया और इसे आपने इसका आपने फ्रैक्शन बना देना। इस फ्रैक्शन में आप इस एक्स को ऊपर रखेंगे और जो ऊपर वाले इसकी वैल्यू उसको नीचे कर देंगे। ये आपने कर दिया। अब आप इधर इक्वल का साइन लगा दें। अब आप देखें कि ये जो क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है, इसका दूसरी क्वांटिटी के साथ लिंक क्या है। अब ब्रिक्स और मैन का लिंक क्या है। अगर बंदे कम करेंगे तो ईंटें कम हो जाएंगी, और अगर बंदे बढ़ाएंगे तो ईंटें वो ज्यादा बनाएंगे। तो मतलब आपका ये रिलेशनशिप कौन सा है, ये आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि बंदे बढ़े तो ईंटें बढ़ जाएंगी, अगर बंदे कम हुए तो ईंटें कम हो जाएंगी। क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, सेम चेंज होता है। अगर बंदे बढ़े तो ईंटें बढ़ गई, अगर बंदे कम हुए तो बंदे ईंटें भी कम होगी। तो चूंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो इसमें भी आप एरो लगाएंगे अपवर्ड। ओके। अब आपने क्या किया, इक्वल का साइन आपने लगा दिया। अब इक्वल की दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, इधर भी आपने अपवर्ड एरो लगाया, इसको भी आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करना है, उधर भी आप नीचे से ऊपर गए थे, आपने एक्स को ऊपर रखा और 18 को नीचे रखा। इसमें भी आप क्या करेंगे, 16 को ऊपर रखेंगे फ्रैक्शन में और 12 को क्या करेंगे, उसके नीचे कर देंगे। अब ये आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई। इसमें क्या, एक्स बटा 1800 इज इक्वल टू 16/12। अब आपने सिंपल सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप ये देखें कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ, x आपका बटे के इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे है ना, ये x बटा 1800, ये 1800 बटे के नीचे है। जब आप इस 1800 को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये बटे के ऊपर जाएगा और ये दूसरी वैल्यू के साथ जाके क्या करेगा, उधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। तो इस 1800 को आप इधर से उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट किया। अब आपका क्या बन गया, x इज इक्वल टू 16 ज़रब 1800 बटा 1200। ये अब आपकी इक्वेशन बन गई। इसको सिंपल आप सिर्फ सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दें। अब आप देखिए कि ये 12 है और 16 ज़रब 1800, इसको सिंपल आप सॉल्व कर दें। इसको आप 6 पे भी तकसीम कर सकते हैं, 6 2 बार 12 और ये आपका आ गया 6 3 बार 18। आप फर्दर इसको सॉल्व करें, 2 एक बार ये आ गया और 2 8 बार 1600। तो अब आपका क्या आ गया, 800 ज़रब 300, 8 ज़रब 300। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 2400। इसका मतलब है कि जब बंदे 12 से बढ़ के 16 हो गए तो अब ये इंटें कितनी बनाएंगे, 2400। इट इज़ योर आंसर। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इफ 4 men कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 4 बंदे हैं वो आपका काम मुकम्मल करते हैं 16 दिनों में। ओके, अब अगर आप बंदे बढ़ा के 8 कर देंगे तो बताएं कितने दिनों में आपका काम मुकम्मल होगा। अब आप इसमें देखें क्वांटिटीज कौन सी है, दो हैं। एक आपके पास मेन है और एक आपके पास क्या है, डेज हैं। अब डेज और मैन को आपने लिख लिया, ये कोई मैटर नहीं करता। आप डेज को पहले मैन को बाद में या मैन को पहले डेज को बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप पहली स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास बंदे कितने हैं, 4, और दिन कितने करते हैं, 16। ये लिखें, 4 बंदे मुकम्मल करते हैं आपका काम 16 दिनों में। नेक्स्ट आपका बंदे आपके बढ़ के 8 हो गए हैं। अब आपने फाइंड करना है कि कितने दिनों में काम मुकम्मल करेंगे। अब हम दिन मुकम्मल फाइंड करना है ना। दिन जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको आपने एक्सपोज किया। इधर आपने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक अपवर्ड साइन लगा दिया। अपवर्ड साइन लगा के आपने क्या किया, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन की शक्ल में। फ्रैक्शन में आपने एक्स को ऊपर रखा और 16 को नीचे रखा और उधर इक्वल का साइन लगाया। अब आपने इन डेज का और मैन का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करना है, कौन सा रिलेशनशिप बनता है। आप देखें, अगर बंदे बढ़ेंगे तो दिन कम लगेंगे और अगर बंदे कम होंगे तो दिन बढ़ जाएंगे। अब ये रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है, इनवर्स बन रहा है। अब इनवर्स में अपोजिट होता है ना, अपोजिट चेंज होता है। तो इधर आपने अपवर्ड एरो लगाया था, उधर आप लगा देंगे डाउनवर्ड एरो लगा देंगे। उसको भी आपने आप कन्वर्ट करना है किस शक्ल में, फ्रैक्शन में। इधर से आपने x को न्यूमिनेटर रखा और x 16 को डिनोमिनेटर रखा था, लेकिन उधर आपने अब अपोजिट करना है। उधर आप 4 को न्यूमिनेटर रखेंगे और 8 को डिनोमिनेटर रखेंगे। अब आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपने सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें ये 16 जो है बट ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड में और बटे के नीचे है। जब आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, बटे के ऊपर जाएगा और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपने क्या किया था, 4 ज़रब 16 बटा 8 आ गया। इसको आप सॉल्व करें, 8 एक बार 8, 8 2 बार 16। आपने इसको 8 एक बार 8 और 8 2 बार 16, इसको आपने किया तो आपका 4 2 ज़र 8। इसका मतलब आपका कितना आ गया, इट वुड कंप्लीट इन 8 डेज। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो कहने का मतलब क्या था कि जब आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने पहले क्वांटिटीज लिखनी है, फिर आपने जो वैल्यूज गिवन है वो फिल करें। उसके बाद आप देखेंगे आप आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है। अगर तो इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है तो दोनों में अपवर्ड एरो लगा दें, और अगर इनका रिलेशनशिप अपोजिट है तो आप क्या करेंगे, एक के ऊपर अपवर्ड एरो, दूसरी आपका अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगेगा। और आपने इनको जो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है, फिर ये आप अपोजिट शक्ल में इनको लिखेंगे। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन आ गया, इफ 12 men मेक 1800 ब्रिक्स इन 10 days। अब हमारे पास तीन क्वांटिटी आ गई, मैन, ब्रिक्स और डेज। हाउ मैनी ब्रिक्स वुड बी मेड बाय 16 men इन 8 days। अब हमारे पास तीन क्वांटिटीज आ गई। अब पहले क्वांटिटीज लिखें, ब्रिक्स, मैन एंड डेज। ये आपने तीन क्वांटिटीज लिखी। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, 12 बंदे 1800 ईंटें बनाते हैं 10 दिनों में।
ओके, नेक्स्ट वो क्या कहता है कि कितनी ईंटें बनाएंगे। ईंटें हमने फाइंड करनी है। अगर हम बंदे बढ़ा के कर दें 16 और दिन हम कितने कर दें 8। अब ये हमारे पास तीनों क्वांटिटीज हमने लिख ली। हमने अब जो एक्स फाइंड करना है ना, इधर हमने अपवर्ड एरो लगाया, इसको हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन की शक्ल में, एक्स हमने न्यूमरेटर रखा और 1800 को हमने कर दिया डिनोमिनेटर, इक्वल का साइन लगा दिया। अब आप देखेंगे आपने अब आपने ब्रिक्स का रिलेशनशिप दोनों के साथ फाइंड करना है। पहले आप देखेंगे ब्रिक्स का और मैन का रिलेशनशिप क्या है। बंदे 12 थे, 1800 ईंटें बना रहे हैं। अब बंदे बढ़ के 16 हो गए, तो जरा बंदे बढ़ेंगे तो ईंटें भी बढ़ेंगी, और अगर बंदे कम करेंगे तो ईंटें कम होगी। इसका मतलब है इसका मैन का और ब्रिक्स का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। इधर आपने अपवर्ड एरो लगाया था, इधर भी आप अपवर्ड एरो लगा दें। इसको भी आप कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शन की शक्ल में। अब इसमें 16 न्यूमरेटर आपका आ गया और 12 आपने नीचे रख दिया। अब आप देखेंगे ब्रिक्स का और मैन डेज का रिलेशनशिप क्या है। अगर 10 दिनों में आपकी 1800 ईंटें बन रही हैं, अब दिन कम हो गए तो ईंटें भी कम होगी। अब आपने सिर्फ रिलेशनशिप देखना क्या है। ज्यादा दिन काम चलेगा तो ज्यादा ईंटें बनेगी, कम दिन होंगे तो ईंटें बनेगी कम। तो मतलब इसका भी रिलेशनशिप आपस में क्या है, डायरेक्ट है ना, मतलब डेज का और ब्रिक्स का। तो ये भी डायरेक्ट आ गया, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, अपवर्ड एरो लगाएंगे। इसको भी आप फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे। 8 आपका न्यूमरेटर आ गया और 10 आपका नीचे चला गया, और इनका आपस में अपने मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल देना। अब ये आपकी एक स्टेटमेंट बन गई। अब आपका देखें सिंपल के इधर 1800 इक्वेशन के लेफ्ट पे इक्वल साइन के और बटे के नीचे है। इसको आप उठा के क्या करेंगे, दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे और ये बटे के ऊपर जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका इधर आ गया। इसको सिंपल आप सिर्फ वैल्यूज को सिर्फ सॉल्व कर दें, जो कटता है उसको काट दें, एंड पे आपका आंसर आ गया 1920। इसका मतलब है कि अब आपका आंसर कितना है, 1920 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन आप देखें। अगर 12 बंदे 15 शर्ट स्टिच करते हैं 20 दिनों में, तो बताइए कि 1800 शर्ट्स स्टिच करने, अगर 10 बंदे स्टिच करने हैं तो कितने दिन उनको लगेंगे। अब देखें इसमें 3 क्वांटिटीज हैं, मेन, शर्ट्स एंड डेज। इन तीनों को आप लिखें, डेज, शर्ट्स और मेन। पहली स्टेटमेंट कंप्लीट गिवन है, 12 बंदे हैं, वो 1500 शर्ट्स स्टिच करते हैं 20 दिनों में। ओके, अब क्या हुआ कि अब आपको बंदे हो गए 10। अब बंदे 10 हो गए, शर्ट्स कितनी है, आप 1800। अब आपने फाइंड करना है कि दिन कितने दिनों में वो सिएंगे। ये आपने लगा दिया। पहली जो चीज आपने फाइंड करनी, उसको आपने एक्स रखा, इस इधर आप अपवर्ड एरो लगा दिया और इसको आपने फ्रैक्शन की शक्ल में कन्वर्ट किया। एक्स बटा 20 हो गया, इक्वल का साइन लगा दें। अब आप डेज का और शर्ट्स का आपस में रिलेशनशिप चेक करें। सबसे पहले दिन ज्यादा होंगे तो शर्ट्स ज्यादा स्टिच होंगी, दिन कम होंगे तो शर्ट्स कम स्टिच होंगी। इसका मतलब है डेज का और शर्ट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का। इधर आपने अपवर्ड एरो लगाया था तो इधर भी आप अपवर्ड एरो लगा देंगे। इधर आपका इसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन की शक्ल में, या आपका 1800 न्यूमिनेटर बन जाएगा और 1500 आ गया डिनोमिनेटर। अब आप आ जाए डेज का और मैन का रिलेशनशिप फाइंड करें। अब डेज और मैन का क्या है, बंदे बढ़ेंगे तो दिन क्या लगते हैं, कम लगते हैं। अगर बंदे कम करें तो दिन क्या लगते हैं, ज्यादा। इसका मतलब है बंदों का और डेज का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। अब आप क्या करेंगे, इधर आपने एरो अपवर्ड लगाया था, चूंकि इसका और इसका रिलेशनशिप मैन के साथ इनवर्स है, तो उधर आप डाउनवर्ड एरो लगाएंगे। इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें अपने 12 के न्यूमिनेटर रखना है और 10 को डिनोमिनेटर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब आपकी इक्वेशन ये बन गई। अब ये 20 आपका इक्वल के लेफ्ट साइड पे और बटे के नीचे, इसको आप उठाएं और इसको आप उठा के क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ऊपर रखेंगे और आपस में इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1800 ज़रब ये आपकी 12 ज़रब 20 आ गई आपकी, और नीचे आपको क्या बच गया, 1500 ज़रब 10 ही आपका। अब इसको सिंपल आप सिर्फ सॉल्व करें। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका एंड पे आंसर जो भी आ गया, इसको आपने सिर्फ सॉल्व करना है। ये जो आपके 2 जीरोज़ हैं 1800 की, ये आपकी 2 जीरोज़ कट गई 1500 के साथ, ये आपकी 1 जीरो थी, ये आपकी कट गई इस जीरो के साथ। ओके, फिर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 3 5 बार 15 और 3 6 बार 18, तो ये आपका बन गया। आप इसको सॉल्व किया तो आपका 144/5, तो 144/5 आपका आंसर आ गया।